नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में चुनावी गलियारों में राजनेताओं की चहलकदमी शुरू हो गई है। तमाम दल अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुके हैं और जनता के दरवाजे खटखटा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का क्या रोल रहेगा, उसकी भूमिका किस कदर इस चुनाव में बढ़ती या घटती नजर आएगी, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इस स्टूडियो में बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। दीपनारायण यादव जी, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय संगठन के भी युवा संगठन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश की यात्रा पर हैं और मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों को चुनाव जीतने के गुर सिखा रहे हैं। उनसे जानेंगे कि समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है। पहले तो बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी इस पारंपरिक क्षेत्र में क्या भूमिका निभाएगी, जहां पर जो इलेक्शन फाइट होती है वो ट्रेडिशनल फाइट होती है कांग्रेस और बीजेपी में, और पिछले 2 दशकों से लगभग यही देखते आ रहे हैं, और खासतौर पर जो लास्ट इलेक्शन हुआ है विधानसभा का, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। तो ऐसे में आप इस चुनाव में क्या आस लगाए हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के लोगों का दुर्भाग्य यही है कि इन 2 बड़े दलों के चंगुल से जनता बाहर निकल नहीं पा रही है जी। जिस जनता ने बड़े बड़े नेता पैदा किए, देश की सियासत में बड़ा रोल जिनका है, उनकी नीयत और नीति इतनी खराब रही है कि जनता की हालत बुरी तरह बिगड़ी हुई है। कर्जा गांव में बड़ा है, किसानों कर्ज में डूबते जा रहे हैं, गांव की विकास की कोई रणनीति नहीं बनी, गांव से विकास से दूर होते चले गए हैं। यहाँ तक कि जो थोड़े बहुत किसान थे वो भी मजदूर में तब्दील हो गए। तब हम कहते हैं कि ये बड़े दलों की सोच छोटी है, और शायद इस बात का एहसास धीमे धीमे मध्य प्रदेश की जनता को हो रहा है। हमने कहा कि विकल्प तैयार इसलिए हो पाए कि ये दोनों दल मिले हुए हैं। लोगों को लगता है कि अलग अलग हैं, लेकिन हम शुरू से कहते आ रहे हैं, हम समाजवादी लोग, कि ये दोनों दलों की विचारधारा एक है, इनकी नीयत एक है, इनकी नीति एक है, इनके नेता एक है। हमने कहा ना कि इंदिरा गांधी की बड़ी बहू सोनिया गांधी कांग्रेस की मालिक है, तो इंदिरा गांधी की दूसरी मेनका गांधी बीजेपी की मालिक है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस लीडर है तो वरुण गांधी बीजेपी से डेवलप हो रहे हैं। यहाँ तक कि इनके कांग्रेस के और अगर नेताओं की बात करते हैं, सिंधिया परिवार है, एक कांग्रेस को लीड कर रहा है, दूसरा बीजेपी को लीड कर रहा है। अगर दिग्विजय सिंह जी हैं, कुछ दिन पहले तक उनके भाई बीजेपी के सांसद हुआ करते थे। तब हम कहते हैं कि कब तक इस जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे, और ये बात आज धीमे धीमे जनता तक पहुंच रही है। गलत फैसलों के कारण, गलत नीतियों के कारण लोग बर्बाद हुए हैं। लोगों को मालूम है, एक तरफ इतने सालों में जनता को क्या मिला मुझे नहीं पता, लेकिन एक सरकार बनी समाजवादी सरकार, जिसका नेतृत्व अखिलेश यादव कर रहे हैं। एक वोट के बदले में 15 लाख लोगों को लैपटॉप मिले उत्तर प्रदेश में। देश दुनिया के इतिहास में कोई दल ऐसा नहीं है, कोई सरकार ऐसी नहीं है इतना बड़ा कदम उठाया हो। एक वोट के बदले में 4 लाख किसानों की बेटियों को 1200 करोड़ रुपए कन्या विद्याधन के रूप में दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में बेरोजगारी, हजारों नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला हुआ है। बजट का पहली बार 70% पैसा गांव पर खर्च हो रहा है। मैं सोचता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी की नीतियों को हम गांव तक पहुंचा ले गए तो ये दोनों दल बड़े छोटे होने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसे उत्तर प्रदेश में हो, ऐसे एमपी में हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में आप मध्य प्रदेश में आकर भाजपा और कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में जो हालिया सर्वे जो सामने आ रहा है, उसमें ये निकल कर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति कमजोर होती जा रही है। बनारस से खुद नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी में से मतलब कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो सर्वे की सच्चाई है, क्या उस पर भी थोड़ा बहुत यकीन कर रही है? आपको यथार्थ पे ले जाए हम आपको। एक जमाने में 350 MLA होते थे कांग्रेस के, इनको लगता था हमारा कोई विकल्प नहीं है। फिर एक जमाना बीजेपी का, इसने कहा 350 MLA इनके बने, इन्हें लगता हमारा कोई विकल्प नहीं है। आज क्या हालत है मालूम है आपको? आज हालत है कांग्रेस के कुल 19 MLA हैं उत्तर प्रदेश में, सैकड़ों जमानतें जब्त हो गई हैं। उसी भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा गुरूर की बातें कर रही है, उनके कुल 47 MLA हैं। मेरे खिलाफ बीजेपी के लड़ने वाले उम्मीदवार के समर्थन में पूरे देश की साथ करने वाले बीजेपी नेता आए, हम 71,000 वोट पाए, वो 17,000 वोट पाए, 50,000 वोट से हारे हैं। गाँव में, ग्रामीण अंचल में बीजेपी कहीं नहीं है। नंबर पहली बात, जब सियासत इस मोड़ पर आई कि गरीबों के मेहनत का पैसा गांव गरीब पर खर्च होने की योजना जब जिसने बनाई है, इस हिंदुस्तान की सियासत की सच्चाई है, तब ये बड़े दल के लोग घबराए हैं और नई नई चीज़ें पैदा की हैं। 1989 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, प्रदेश का बजट गाँव पर खर्च होने लगा, गरीबों पर खर्च, कर्जे माफ़ होने लगे, पिछड़े वर्ग के लोग बढ़ाने की योजनाएं बन गई, फीस माफ़ हो गई, गरीब किसानों के बेटों को पढ़ाई की सुविधाएं दी जाने लगी। भगवान राम का मंदिर का मुद्दा लेकर आए थे ये लोग। उस मंदिर का मुद्दा उस जमाने का नहीं था, अंग्रेजों के पहले का था। लेकिन जब तक जो सरकारें बेईमानी करती रही गरीब के साथ, किसान के साथ, तब तक इन्हें कोई चीज़ याद नहीं आती। सरकार बनाई मुद्दे के नाम पर, देश में सरकार बनी, पहले दिन ही कह दिया भगवान राम एजेंडे में नहीं है। जो भगवान को धोखा देने वाले लोग हैं, आज ने मालूम है कि सियासत, पूरे हिंदुस्तान की सियासत इर्द गिर्द क्षेत्रीय दलों के आधार पर चली गई। और सबसे मजबूत दावा समाजवादी पार्टी का है।
क्योंकि 80 पार्लियामेंट क्षेत्र जहाँ से उत्तर प्रदेश से चुन के आने हैं वहाँ समाजवादी सरकार है। बीजेपी की सारी सरकारें जोड़ो पूरे देश की तो 90-93 सीटों पर ही लड़ रहे हैं ये। अगर सरकारों से मुकाबला करेंगे तो सरकार अकेली यूपी की सरकार बीजेपी की 5 सरकारों से भारी है। 29 सांसद एमपी से, 26 सांसद गुजरात से, 25 सांसद राजस्थान से, 2 सांसद गोवा से, 12 सांसद छत्तीसगढ़ से, सब जोड़ दो कुल 93-94 हो रहे हैं। सब सरकारें जोड़ो समाजवादी सरकार भारी पड़ रही है। इसलिए सारा मीडिया, सारे लोग लगे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से भी आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप तो विधानसभा के चुनाव में कह रहे हैं समाजवादी पार्टी 110 नहीं जीतेगी। नहीं, पूरे चैनल का सर्वे था, पूरे चैनल का सर्वे था 110 सीटों से अधिक नहीं पाएगी समाजवादी पार्टी। लेकिन जनता ने वोट डाला, 224 निकले हम। और जिस कांग्रेस को 100 बता रहे थे वो 19 पे बुक हो गए जाकर। नहीं, सर्वे ये भी कह रहा था कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। हालांकि अप्रत्याशित नतीजे आए, उससे दोबारा टीवी पलट दो, आप पूरे टीवी की न्यूज़ें पलट दो। एक चैनल ने स्वीकार किया था कि समाजवादी सरकार बनेगी। आज हम क्या कह जा रहे हैं, आज जो दावा कर रहे हैं कि यूपी से 40 मिलने वाले हैं, अभी आएगा रिजल्ट कुछ दिन के बाद। अभी आप ही बोलने लगोगे जब चुनाव तक नजदीक तक पहुंचोगे, तब तक ये कहना शुरू करोगे कि 1 लाख वोट से हारेंगे बीजेपी के 2500 उम्मीदवार जो लड़ाई में नहीं रहने हैं। तो बनारस से नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उससे सुन रहे हैं कि पूर्वांचल काफी प्रभावित होगा, उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित होने जा रहा है। देखिए, आज तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना, लेकिन हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि अगर राजनीतिक लोगों की समझदारी ठीक रही, बनारस भगवान शंकर की भूमि है और पहली बार किसी शख्स ने आकर भगवान के हर हर महादेव के नारे को हर हर मोदी बदलने का प्रयास किया। और ऐसे प्रयास जब जब धरती पर हुए हैं, जो भगवान से बढ़कर आदमी ने अपने को स्प्रेड करने का प्रयास किया, चाहे हृणाक्ष हो, चाहे रावण हो, जिसने वो सब विनाश की तरफ भी गए हैं। ये बड़ी भूल की है मोदी ने, गलतफहमी में है। मैंने माना गुजराती होशियार होते हैं, लेकिन सारी अकल वहाँ फेल हो गई। जो भगवान के खिलाफ नारा लगाकर अपने को भगवान से ऊपर दिखाने का प्रयास किया है, मैं सोचता हूँ जनता में जबरदस्त आक्रोश है और इसका जवाब हो सकता है चुनाव में मिलने को देखने को मिले। आपने लैपटॉप की बात की और कन्या विद्याधन योजना की बात की, इसके साथ साथ कुछ आरोप भी हैं जो समाजवादी पार्टी पर लगते हैं। मुजफ्फरनगर दंगा भी अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ था, जिसको लेकर सरकार सवालों के घेरे में बनी रही, अभी तक घेरों में बनी रही, जब कैंप में लोग वहाँ पर रुके हुए हैं। इसके अलावा भी जो क्षेत्र में जो पूरे प्रदेश में दंगे हुए या पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी की खबरें सामने आई, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है पार्टी इस बार। देखिए, हमने कहा ना, दंगा कौन कराएगा। कभी आपने ये महसूस अपने हृदय से कर सकते हैं कोई सरकार अपने ही प्रदेश में दंगा चाहती है? नहीं चाहती ना। दंगा कराने वाले हमेशा वो लोग होते हैं। सरकार कंट्रोल कर सकती थी। नहीं, कंट्रोल किया, इतना जबरदस्त कंट्रोल किया। 24 घंटे के भीतर मिलिट्री भेजकर तत्काल कंट्रोल हुआ। वरना जिस तरह की पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस बात से बाहर के लोग वाकिफ नहीं है, आप इतना बड़ा वर्ग है जो दोनों वर्ग मिलजुल के रहते हैं, और जो सबसे घातक और परिणाम बात, जब हम मिलके रहते हैं तो आपस में लड़ाई बहुत घातक बन जाती है हाल के हाल। लेकिन इसके बाद भी बहुत कम कैजुअलिटी हुई। इतनी बड़ी नफरत पैदा कर देना दूसरे वर्ग के, एक वर्ग के खिलाफ एक नए हालात पैदा कर देना, वो हम कहते बार बार आपसे कि सियासत करने वाले लोग सियासत करो, आओ नीतियों से लड़ो, मुकाबला करो। आप गुजरात में लैपटॉप बांट दो, आप गुजरात में कन्यादान बांट दो, आप कहो किसानों कर्जा माफ करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्जा माफ किया, आप भी एमपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में कर्जा माफ कर दो। आप देश के किसानों को कर्जा माफ करने की बात करो। आप ये नहीं करेंगे, आप दंगा कराकर माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है और दंगों से जीतने वाले नहीं है। दंगों से आदमी मिटे हैं और जो मिटाकर राजनीति की है वो कभी कामयाब नहीं हुआ। नहीं, लेकिन हाल ही में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो विधानसभा में जो इलेक्शन हुआ और उसके रिजल्ट आपने भी देखे, हमने भी देखे। कभी 1, 2, 3 सांसद विधायक हुआ भी करते थे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के, लेकिन इस बार तो वो भी सब साफ। देखिए, हम बताएं आपको, हमारे जैसे हमारा निवाड़ी का चुनाव है, पिछली बार हम लोग 34,500 वोट पाए थे, अब की बार 33,800 वोट पाए। हमारा 800-500 वोट का फर्क है। 33,500 वोट, 34,000 वोट पाकर हम जीते थे 19,000 वोटों से बीजेपी से। बीजेपी 19 पाई थी, हम 16,000 वोट जीते थे। हम वोट उतने ही पाए, समाजवादी पार्टी का वोट नहीं घटा। वहाँ के लोगों ने हमें उतना ही वोट दिया। सारे दल कुर्बान हो गए एक दूसरे के ऊपर। कांग्रेस को कुल 6,000-4,000 वोट मिले। आप अगर आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी, तो इससे ये भी तो पता लगता है कि बाकी वोटर्स एकत्रित हुए आपके खिलाफ। सवाल यही तो है। हम चाहते हैं ना कि ये सब समाजवादी से डरते क्यों हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी नीतियों के आधार राजनीति कर रही है। वो बजट के पैसे से गरीब की तरक्की का साधन बनाना चाहती है। वो गरीब किसानों के बेटों को आगे बढ़ाना चाहती है और ये बेईमानों को दबाकर उन पर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन वोटर्स ये बात नहीं समझ पा रहे ना। वोटर समझेगा, आज नहीं कल समझेगा, समझ रहा है। और अभी हम लोग आज हम क्या कह जा रहे हैं, पिछली बार हम पार्लियामेंट चुनाव लड़े, 1,30,000 वोट पाए थे हम सतना में। आप कह रहे आंकड़े हमारे कमजोर थे, आंकड़े हमारे बहुत मजबूत थे। पिछली लोकसभा के चुनाव में हम अध्यक्ष थे प्रदेश के, 1,30,000 वोट सतना पाए थे जब सुखलाल जी हमारे साथ नहीं थे, बसपा से लड़ रहे थे। हम 1,20,000 वोट रीवा में पाए थे। हम 1 लाख वोट लगभग टीकमगढ़ में पाए थे।
और अब सुखलाल जी जैसा एक संघर्षशील आदमी हमारे साथ आज जुड़ा है। हमने उनके बेटे को खजुराहो से टिकट दिया है। सिद्धार्थ का आज नामांकन था, हजारों लोग नामांकन में थे, बड़े बड़े लोगों ने सब चीज़ें देखी हैं। मालूम है कि पिछड़े गरीब इकट्ठे होंगे और मुलायम यादव की नीतियाँ, अखिलेश यादव के फैसले गाँव तक पहुँचा देंगे। हमने कहा बड़े दल को छोटे होने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा ये बताइए, छतरपुर जिले से जुड़ी जो सीटें हैं, अगर उनकी बात करें, टीकमगढ़ लोकसभा सीट है जहाँ से आपने अमरीश कुमारी जी को उतारा है, यहाँ से सिद्धार्थ को उतारा है, सुखलाल कुशवाहा से पैक्ट हुआ है, इसका कितना फायदा मिलेगा इन दोनों सीटों पर? हमने कहा ना कि हमने सुखलाल जी को धन्यवाद भी दिया और आभार व्यक्त किया कि एक ऐसी सोच का आदमी जो दूसरे किसी दल से सांसद बन सकता था। उन्होंने कहा कि हम सांसद तो हो सकते हैं बीजेपी कांग्रेस से, लेकिन मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो करोड़ों किसानों का भला हो सकता है। इसलिए सांसद रहे ना रहे पर मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई को मजबूत करेंगे। और मैं सोचता हूं कि सुखलाल जी कुशवाहा की जो छवि है, जो संघर्ष का उनका समाज और उनका प्रभाव है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि 1 लाख वोट तो हम लोग टीकमगढ़ पिछली बार पाए थे और उनका सहयोग जुड़ा है। तो हम लोग इस बार जो भी लड़ेगा समाजवादी पार्टी से ही लड़ेगा। और अमरीश कुमारी जी जो प्रत्याशी हैं वो भी संघर्षशील महिला है, पूरे जीवन संघर्ष किया और लोगों गरीबों के लिए बीच में काम किया। हमें उम्मीद है समर्थन मिल रहा है, परिणाम अच्छे होंगे। आप भी बात करते रहिए। लेकिन पूरे देश में मोदी की लहर की चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान एक जननायक बनकर उभरे हैं, तो यहाँ भाजपा का वोट बहुत अधिक नजर आता है और पिछले चुनाव में ये साबित भी हुआ है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी हमने कैसे आप किन मुद्दों को लेकर हमने कहा कि हम अपने नेता की नीतियों को लोगों तक नहीं पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए। इस कारण से बीजेपी संगठन भी कमजोर है, ये भी मानते हैं। हमने माना संगठन में कमजोरियां कुछ हैं, उसको दूर करेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। कांग्रेस ने पूरे 10 साल में शिवराज सिंह चौहान ने एक बांधनी बनाया, एक बड़ा उद्योग में लगाया, गरीबों किसानों को योजना नहीं। 15 साल से 10 साल में किसानों किसी गाँव में अच्छी नौकरी नहीं मिली, कोई काम नहीं हुआ। फिर भी कितने भोले लोग हैं, उसको सरकार दोबारा बना दिए। यहाँ इतने फैसले लेने के बाद भी डर लगता है कि जनता खुश है कि नहीं। यहाँ कोई फैसला नहीं होता क्योंकि विपक्ष बहुत कमजोर है। विपक्ष मिला हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, दोनों मिलकर प्रत्याशी तय कर देते हैं कभी कभी जब हारने लगते हैं। उसके कारण ये जीत रहे हैं, ये जनता नहीं जिता रही। विकल्प के अभाव के कारण ये दल स्टेब्लिश्ड है। एक जमाने में यूपी में भी ये लोग मजाक बनाते थे समाजवादियों का। आज जो मजाक बनाने वाले दल कांग्रेस और बीजेपी खुद मजाक हो गए हैं। नहीं, आप कहते हैं कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है। उधर मोदी आपके ही उत्तर प्रदेश में रैली करते हैं और कहते हैं कि सबका मालिक एक है, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस की मालिक एक, यानी सोनिया गांधी। देखिए, हमने आपको व्यवहारिक बात बताई। हमने कहा ना कि हमारे नेता के पास एक फैसला है। कुछ लोग चाहते हैं, अगर हम मोदी और मुलायम सिंह जी की तुलना करें, मोदी चाहते दुनिया मर जाए, दंगा हो जाए, लाखों लोग मरे, लेकिन सत्ता हमें मिल जाए। मुलायम सिंह चाहते सत्ता मिले ना मिले पर दंगा तो नहीं होने देंगे, सत्ता मिले ना मिले पर विश्वास नहीं टूटने देंगे। ये बड़े फैसले हैं। एक तरफ मुलायम सिंह यादव चाहते हैं कि सत्ता गरीब की तरक्की के साधन बने, सरकार बने, सरकार का पैसा गरीबों का पैसा, ये गरीब की तरक्की पे खर्च हो। दूसरी तरफ मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं ये भी छुपा नहीं है। मोदी भले ही चाय वाले बताए जाते हो, पर टीवी पे रात दिन कौन चलवा रहा मोदी को, ये नहीं दुनिया नहीं देख रही क्या? अगर टीवी पे 1 मिनट चलाने के लिए आप मेरी बाइट कितने देर चलाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज दिन रात हर चैनल पे टीवी पे मोदी चल रहे हैं। ये नहीं पता मोदी को चला कौन रहा है। सारा उद्योगपति मोदी के पीछे खड़ा है। 1.5 साल पहले मुकेश अंबानी ने कह दिया मोदी देश के अच्छे प्रधानमंत्री होंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मैंने माना उद्योगपति के पास पैसा है, दौलत है, धन दौलत है, लेकिन जनता गरीब वोट करती है। मुझे विश्वास है कि उद्योगपति मोदी नहीं आ रहे हैं, उद्योगपतियों के मुंह पर तमाचा लगेगा। गरीब मुलायम सिंह यादव के साथ खड़ा है। पूरे हिंदुस्तान की सियासत का समीकरण है मोदी के खिलाफ है। पूरे दक्षिण भारत में चलिए आप, पश्चिम बंगाल 42 सीटें आनी, आज एक मेंबर नहीं है किसी गाँव मोदी का, बीजेपी का, कहाँ जीत जाएगी, सरकार बन जाएगी। आप चले आओ आंध्र प्रदेश, 42 सीटों 42 साल सुन के आना है, एक एमएलए नहीं है वहाँ पर उनका। आप आ जाओ तमिलनाडु में, वहाँ 38-39 साल सुन के आना है, एक एमएलए आज तक नहीं जीता कभी। जब जहाँ कहीं नहीं मिला, 200 सीटों पर कहीं दक्षिण से एक सीट नहीं मिली है, और तीनों जगह ऐसी, तीनों चारों स्टेटों में स्थिति है कि जो दल के नेता हैं उन दलों के, वो सब मुलायम सिंह यादव के कहीं ना कहीं किसी ना किसी एहसान के दबे हैं। कभी ना कभी मुलायम सिंह ने किसी ना किसी संघर्षों में, चाहे जयललिता जी हो, चाहे करुणानिधि जी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो और चाहे ममता बनर्जी हो। नहीं, लेकिन मोदी की बात तब थोड़ा सच लगने लगती है जब आप लोग रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी नहीं उतारते हैं सोनिया और राहुल के खिलाफ। हमने कहा देखिए, हमारे सामने 2 विकल्प हमेशा रहे हैं। एक विकल्प है कि हमारा नीतियों का विरोध, वो कांग्रेस से जीवन भर से आज भी है। कांग्रेस के फैसले गांव के खिलाफ हैं, गरीब के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो देश को जलाकर सत्ता पाना चाहते हैं। तो देश को बचाने के लिए हम उनकी मजबूर होकर, उस मजबूरी में कि देश बचना पहले जरूरी है, राजनीति हो ना हो, उस मजबूरी में हम हमेशा हमारे नेता कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। सोनिया और राहुल के जीतने से देश बच जाएगा, आप ऐसा मानते हैं? हमने कहा कांग्रेस और सोनिया के फैसलों से, उनकी पार्टी की नीयत से, नीति से हमारा कोई बात विश्वास नहीं है, और हम हमेशा, हमारे नेता ने हमेशा उनकी खिलाफत की है हर मौके पर। लेकिन सवाल जब ऐसा खड़ा सामने होता है कि एक तरफ देश में नफरत फैलाने वाले लोग
इस तरह की हालात मेरा देश की आज़ादी खतरे में पड़ जाए, विश्वास टूटने का खतरा बन जाए, वो एक बड़ा मुद्दा है जो देश के आज जो छोटी सोच में फंसे लोग हैं उनको समझ में शायद नहीं आता है। लेकिन जिस दिन विश्वास टूटेगा उसके कितने घातक परिणाम होंगे इसका एहसास तो तभी होगा ना जब ये विश्वास टूटेगा। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं। आप चूंकि झांसी से आते हैं और झांसी से इस बार बड़ा हाईलाइटेड इलेक्शन देखने को मिल रहा है। भाजपा की स्टार प्रचारक जो रही, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही उमा भारती वहां से चुनाव लड़ रही है, उनके बारे में कुछ बताइए, क्या स्थिति है उनकी और आपके प्रत्याशी की? देखिए, जो उमा भारती जी स्टार प्रचारक हैं, सब कुछ है। बीजेपी का हमेशा से यही चरित्र रहा, इन्होंने उपयोग किया और धोखा दिया है। जब बीजेपी को मध्य प्रदेश सरकार बनानी थी तो उमा भारती जी बड़ी नेता थी। जब बीजेपी को विधानसभा में वोट चाहिए थे उमा भारती को गले लगा लिया था। लेकिन बीजेपी छोड़ती किसी को नहीं है। जब भगवान राम को धोखा देने वाले लोग हैं, इन्होंने उमा भारती का उपयोग तो पूरे विधानसभा में सब जगह किया, लेकिन उनके भतीजे को वहाँ हरा दिया पूरी ताकत लगाकर। सब जानते हैं उमा भारती के लिए सीट कमजोर है। उमा भारती जितने बीजेपी ने नहीं भेजा, हराने के लिए भेजा है, इसलिए जिस लिए भेजा उस काम होगा हो जाएगा वही। चलिए, आप स्टूडियो में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपनारायण जी। उम्मीद है कि आप जैसा कह रहे हैं वो बातें जनता समझे, वोटर समझे और आपकी पार्टी को कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। आप इस खास चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।